शुरुआत की थी हमने इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद चेतन मन और अवचेतन मन को समझा। उसके बाद आदतों को। और आज हम एक फिर इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कविता से शुरुआत करते हैं। ए जिंदगी, ये तूने क्या कर लिया। पाना था वो छूट गया, खोना था उसे पकड़ लिया। मोह माया के दास हो गए, खुश होना था उदास हो गए। असल असल सब रह गया, नकली सारा पकड़ लिया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। धन के लिए अपनों को खोया, अपनी करनी पर फिर रोया। मन तो है खाली का खाली, जेबों को चाहे खूब भर लिया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। चीजों में खुशियों को चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया। भीतर का एहसास नहीं है, बाहर कितना भटक गया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। जीवन तो अनमोल रतन है, इस धरती का दुर्लभ धन है। मदहोशी में बेहोशी में दिव्य रतन धन व्यर्थ कर लिया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। खुद को केवल तन ही माना, आत्म तत्व को नहीं पहचाना। माटी के पुतले के पीछे जीवन सारा बसर कर लिया। ए जिंदगी, ये तूने क्या कर लिया। मानव जीवन अनमोल रतन है। ये ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान देकर ये दुनिया आज चल रही है। और जो माहौल चारों तरफ जो है, उसमें जीवन मूल्यों का ह्रास हो चुका है। जीवन मूल्यों की किसी को कोई परवाह नहीं है। जीवन का एक ही पहलू सबको ख्याल में है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, चाहे उसके लिए जीवन मूल्य बचे न बचे, दूसरों का दिल दुखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्यावरण खराब हो, वातावरण खराब हो, आपस में प्रेम खत्म हो जाए, झगड़े हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो सब मंजूर है, लेकिन धन चाहिए बस। ऐसा एक माहौल और ऐसा एक सोच, तो इंसान क्या हर पल हर चीज को एक ही नजरिए से देखता है कि धन कितना हासिल हो सकता है। धन कमाना अनिवार्य है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। धन की कोई कमी रहे, ये भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है सोचने की। धन कमाना एक पुरुषार्थ की चीज है, लेकिन वह बाद में। पहले क्या है, पहले जीवन मूल्य है। जीवन मूल्यों को खोकर उस शर्त पर धन नहीं कमा, उस कंडीशन का धन नहीं चाहिए। वह धन नहीं है, वह दुख का कारण है। आज ये धरती जो नरक स्वरूप बन चुकी है, इसका कारण ये गलत फहमी। अवचेतन मन में, सबके अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि बस कैसे भी करके धन कमाया जाए। और हम देख रहे हैं कि लोग धन कमाना का मतलब खुद के पुरुषार्थ से नहीं, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों से छीन कर, दूसरों का उसको धन कमाना समझ रहे हैं। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि हमें सहज रूप से अपना कार्य करके हम अपना जीवन यापन कर सके, वो सारे मौके होते हुए भी, वो सारे मौके होते हुए भी हम अच्छी तरह से कर सकते, फिर भी
क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है ना, तो वहां भी गलत बातें दिमाग में चलती है। आरसीएम जो हमारा कार्य है, आरसीएम का कार्य है तो बहुत ही नैतिक है। कितना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाए। लेकिन क्योंकि वो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की वजह से यहाँ क्या क्या हो रहा है वो हम सब जान रहे हैं। वो लोग आदत पड़ चुकी है, वो माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि यहाँ भी आकर वही हरकतें करने लग जाते। उसका तोड़ना, क्या क्या है मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूँ, पर यहाँ पर भरपूर रूप में वो सारी हरकतें। तो अब यहाँ पर ये हाल है तो पूरे विश्व में क्या हाल हो। तो ये क्या कारण है, ये क्या कारण है? कारण ये की है कि इंसान जीवन मूल्यों को भूल चुका है, खो चुका है। बात भले ही कर लेगा, बोलने में बोल देगा, तो केवल बोलने से काम नहीं चलता है। हम करते क्या है, जो बोलते हैं वो थोड़ी करते, हम वह करते हैं जो हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में होता है। सही है, ये तो हम अब समझ ही चुके हैं। तो केवल शब्दों से बोली हुई बात काम नहीं आती। आपके निर्णय जो होते हैं वो किस आधार पर होते हैं। हमें एक मौका दिया है भगवान ने सुंदर संसार बनने का। आरसीएम की परिकल्पना क्या है? खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। पहली लाइन पे ही थोड़ा गौर करें, आगे की तो बात बाद में करेंगे। फटाफट फटाफट में बोल गए, और कभी ख्याल किया, गौर किया? सुख, सुख इसमें नहीं है शब्दों में। सुख कब मिलेगा, शांति कब आएगी? जब जीवन मूल्य होंगे। ये इस तरह से लूट सोट धोखाधड़ी, किसी की परवाह नहीं करना, किसी से प्रेम नहीं करना, अपशब्द बोलना, गुस्सा करना, इससे क्या सुख शांति आएगी? तो हमें एक मौका दिया भगवान ने, हम एक ऐसे दुनिया की रचना करें। कठिनाई क्या है? कठिनाई क्या है? आरसीएम को हम अगर बहुत मूल्यों से करेंगे तो पैसा कम आ जाएगा, ये बिल्कुल झूठ, ये बिल्कुल गलत बात है। जितना मूल्य आधारित कार्य करेंगे उतना ही पैसा आने के अवसर बढ़ेंगे। ये तो शाश्वत सत्य है। फिर जा क्या रहा, दिक्कत क्या है? दिक्कत है अवचेतन मन की प्रोग्राम, पुरानी जो प्रोग्रामिंग है ना, जो वातावरण में जीते हैं वो निकलती नहीं जल्दी से, चेंज नहीं हो पाती। दिक्कत ये है, बाकी दिक्कत कुछ नहीं। गणित, गणित के हिसाब से सब ठीक है। गणित तो ये कहती है कि जितने आप अच्छे बनते जाओगे उतने ही आप आरसी में आगे बढ़ते जाओ। गणित तो ये कह रही है, गणित भी यही कह रही है, लॉजिक भी यही कह रही है, जरूरत भी यही है, प्राण गीत भी यही कह रहा है, आरसिंह का उद्देश्य भी यही है। हम सब भी कहीं न कहीं ये चाहते भी है, लेकिन होगा कब? जब हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे।
वो ख्याल आना बंद हो गए। वो कि यहाँ कोई साथी कर रहा है ना, सिंह साहब के नीचे कर रहा है ना, तो वहां क्या कर रहा है? तो एक लालच आ रहा, कहाँ से आ रहा है? वो पुराना प्रोग्राम लालच आ रहा है, तो उसको मैं मिसगाइड करने की कोशिश। खराब उनका भी कर रहा हूँ, खराब अपना भी कर रहा हूँ। क्योंकि ये इस तरह की जो गतिविधियां की हुई है, आज तक कभी कोई मैंने देखा नहीं है कि ऐसा करके कोई बहुत उन्नति हो गई हो, ऐसे उल्टे सीधे सीधे काम करके। लेकिन आदत, आदत का क्या है? आदत का इलाज एक ही है, अभ्यास से आदतों को बदलना और माइंड प्रोग्रामिंग को चेंज करना। जानकारी बहुत सरल है, बात को समझना 5 मिनट का काम। किसी भी विषय का ज्ञान में समय नहीं लगता है, समय लगता है अभ्यास, समय लगता है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। पुरुषार्थ वहां लगता है, पुरुषार्थ जानने में नहीं लगता, पुरुषार्थ बोलने में भी नहीं लगता, सुनने में भी नहीं लगता। पुरुषार्थ लगता है जिद पकड़ के, जिद पकड़ के उस माइंड को ठीक करना। तो हम सबको जो करना चाहिए कि क्या करना है, ज्ञान तो बहुत ठीक है ना, ज्ञान अभी मैं देता रहूंगा तो आपके पास सारा ही पहले से ही है। भाई झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, माफ करना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, बहुत मधुर वाणी। ये ज्ञान की कोई कमी नहीं है, तो मैं भी और देखे भी क्या कर लूंगा। मेन चीज है हमें इसका जो मार्ग है ना, सही मार्ग यही है। मैंने बहुत अनुभव कर लिया कि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। अभ्यास बहुत जरूरी है। अब चलो, बहुत सारे साथी सोचते हैं कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी सबकी, चल रहा जो ठीक है। तो जो चल रहा है वो ठीक होने से क्या होता है कि दुनिया की जो नारकीयता वो बढ़ती जा रही है। हम अपने लिए दुख की संरचना करते जा रहे हैं, दुखों का पहाड़ इकट्ठा करते। ये एक सत्य तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए। जीवन में धन कमाना, पेट भरना, भौतिक जगत के लिए सोचना, इसका जो रोल है ना जीवन में, वो 10% ज्यादा से 90% रोल है जीवन मूल्यों के लिए काम। हमारे तो 90 और 10 भी नहीं। तो जीवन मूल्यों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको कोई ज्यादा सुनना नहीं चाहता है, ज्यादा इस पे गौर नहीं करना चाहता।
और बस करते जा रहे हैं। पुरुषार्थ जो है वो पेट भरने के लिए नहीं करना है, पुरुषार्थ जीवन बनाने के लिए। पेट तो अपने आप ही भर जाएगा, वो तो गणित भी कह रही है। जितना हम मूल्यवान रहेंगे, जितना हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, जितने हम पवित्र होंगे, जितने हम प्रेम करने वाले होंगे, जितने हम अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे, तो वो सब कुछ चीजें अपने आप हो जाएंगी ना, भौतिक चीजें। लेकिन हम उन चीजों पे तो काम नहीं कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं केवल भौतिकता पे। आज मान लीजिए हमारे आरसीएम परिवार के जितने भी साथी हैं, उन सब में एक जीवन मूल्यों की एक पूरी डोज पूरी भर जाए, और सब एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम में पड़ जाए, सब एक दूसरे के लिए सोचने लग जाए, सबको दूसरों को आगे बढ़ाने की चिंता हो जाए, सब बहुत रिश्तों को मजबूत करें, सब अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वाह करें, तो धन ज्यादा आएगा या कम आएगा? धन तो अपने आप ही आएगा। तो आरसीएम में तो पूरा सब कुछ सिस्टम सेट है, केवल हमें जीवन मूल्यों पे कार्य करना है, आदतें बदलनी है। आइए थोड़ा सा सूक्ष्म का ध्यान करते हैं। थोड़ा अपने आप को अलर्ट कर लीजिए, सुस्ती भी आ सकती है, अलर्ट कर लीजिए और अच्छी स्थिति में बैठ जाइए, आरामदायक, जहाँ आपको शरीर को लेकर कुछ देखना ना पड़े। आंखें बंद कर लीजिए। एकदम रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक कल्पना करें कि ऊपर से एक सफेद प्रकाश का गोला आपके सिर के भीतर से प्रवेश कर रहा है। सफेद प्रकाश का गोला ऊपर से प्रवेश करता जा रहा है, और जैसे जैसे वो प्रवेश करके आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों एक दिव्यता बढ़ती जा रही है। बहुत सारा प्रेम का एहसास बढ़ता जा रहा है। हर किसी से प्रेम ही प्रेम।
हर किसी के लिए अच्छी सोच। जैसे जैसे वो सफेद गोला नीचे आता जा रहा है, वैसे वैसे ऐसी दिव्यता भरती जा रही है, और जितनी भी बुराइयां हैं वो नीचे से निकलती जा रही है। किसी के प्रति नफरत का भाव, कोई कमजोर धारणा, कोई पुरानी राग द्वेष, वो सब बुराइयां नीचे से निकलती जा रही है, और अच्छे विचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे करते करते पूरा शरीर सफेद प्रकाश से, उसकी दिव्यता से जगमगाने लगा। एक सुंदर अनुभूति। बड़ी बुराइयां निकल रही थी, अब कोई सूक्ष्म में और छोटी छोटी बुराइयां रह रही है, तो वह भी निकलती जा रही है, और प्रकाश और भी बढ़ता जा रहा है, दिव्यता उसकी बढ़ती जा रही है। इस दिव्य आभा को महसूस कर रहा है। जीवन में प्रेम है तो दिव्यता है। दिव्य एहसास को और भी बढ़ाते जाएं, क्योंकि किसी के प्रति ईर्ष्या को सूक्ष्म में भी नहीं रखना, ये कुछ काम के नहीं। एकदम निर्मल, इसी एहसास को अपने भीतर
पूर्णता से रखते हुए एक प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे आहिस्ता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। शुक्रिया। परसों हमने चर्चा की थी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के बारे में, कल आदतों के विषय में चर्चा की थी, आज जीवन मूल्य के बारे में हमने समझा। तीनों विषय एक दूसरे के सहयोगी विषय साथ के शामिल है। क्या हम ये समझते हैं कि इन विषयों की कोई खास आवश्यकता नहीं है, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर हमारे परिवार के साथी इस वर्कशॉप के लिए नहीं ध्यान देते तो हमें भी छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं, हमें निरंतर प्रयास करके इन विषयों पे जिस सघनता से कार्य करना है, या तो आप अपने स्तर पे करें, ये कोई दिक्कत नहीं। कार्य होने से मतलब, कार्यशाला से मतलब नहीं, कार्य से मतलब, कार्यशाला उद्देश्य के लिए, उद्देश्य होना पूरा होना चाहिए। कार्यशाला का कोई अपने आप में कोई वजूद नहीं, लेकिन इन विषयों पे जितनी सघनता के साथ, देखिए जानने में, मैं बार बार दोहराता हूँ कि जानना बहुत आसान है, लेकिन जब तक अवचेतन मन में वो प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, केवल मैं प्रेम करता हूँ बोलने से प्रेम थोड़ी हो जाएगा। प्रेम तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा, और वो ऐसे नहीं बदलती। आप थोड़ा सा जब इसमें डूबेंगे, उतरेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बार बार अभ्यास करने से, सही माहौल में रहने से वो बदलती है। ऐसा नहीं कि जाना और बदल गया, आज सुन लिया और हम समझ गए अब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो आज दुनिया बड़ी सुंदर होती, क्योंकि हमारे देश से जितना ज्ञान है वो कहाँ पर है दुनिया में। गीता, वेद, पुराण, उपनिषद और पता नहीं क्या क्या, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान की कोई कमी है क्या? ज्ञान की कोई कमी नहीं, कमी अभ्यास की है। और अभ्यास के लिए ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप आपके लिए स्थापित की गई है। और मैं तो कहता हूँ, वो दो नहीं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा। तो ये लूट है, सिर्फ आपको 1 घंटा जीवन का यहाँ पर देना है। आपकी दिनचर्या में जो होता है कि इतने समय खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं, उसमें 1 घंटा ये तय कर लें, मजा ना आए तो कहना, मजा ना आए तो कहना, पर निरंतरता के बिना कोई उपाय नहीं। माइंड सुनी हुई बातों को बहुत जल्दी भूलता है, बहुत जल्दी भूलता है, चेतन मन।
और अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग चेंज होने में समय लगता है, और उसके बिना कुछ होता नहीं हमारा कल्याण। तो इसीलिए ये सब कुछ हमने व्यवस्था की है, और बार बार आपसे यही अनुरोध किया जाता है कि सब साथियों को लाएं, पूरे देश को लाएं। कुछ नुकसान तो नहीं हो सकता है, ये तो गारंटी है। भला कितना होगा ये तो आपके हाथ में है, पर नुकसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज तक तो किसी का हुआ नहीं। पर अगर ये 1 घंटा हम जीवन का एक निर्धारित कर लेते हैं ना, तो हमारा ये जो भटकाव है ना, ये जिंदगी का भटकाव, ये बिल्कुल ठीक रास्ते पे आ सकता है, और हम नए भारत का निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि चलो ये कोई शॉर्टकट मार लें, शॉर्टकट नहीं हो सकता ऐसा। और किसी का क्या जा रहा है, ज्यादातर साथी तो इस समय सोते रहते हो, और आप तो घर पे ही बैठे हो, कहीं तो आना जाना भी नहीं, कोई किराया भाड़ा भी नहीं लगना, कोई फीस भी नहीं लगनी, केवल एक सोच लगनी है, एक अनुशासन लगता है। तो इतना आसान से आप समझते हो कि ये कोई मामूली सेमिनार मीटिंग है, तो आप इसका मूल्यांकन गलत कर। हम जीवन में मूल्यांकन भी तो चूकते हैं सारा। हमारे जो निर्णय होता है वो हम मूल्यांकन के आधार पर करते हैं कि कौन सी चीज का कितना मूल्य है, और उसको हम तवज्जो देते हैं उसी हिसाब से। तो आपने माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप को भी एक, चलो फ्री का मामला है, पीसीजी के कुछ काम धाम तो है नहीं, तो आखिर 1 घंटा हमारा खराब करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी नॉलेज मुझे भी है, मैं भी बहुत वो करता हूँ, ये करता हूँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी नॉलेज मेरे से 100 गुना ज्यादा हो। नॉलेज का मुद्दा नहीं है, मुद्दा अभ्यास का है। चीजों को लाना, उतारना जीवन, तो हम यहाँ अभ्यास करते हैं। तो अगर नए भारत का निर्माण वाकई करना है, एक सुंदर हिंदुस्तान बनाना है, तो इस सब्जेक्ट को तो हमें मुख्य सब्जेक्ट में लेना होगा। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप हमारे आरसीएम का सबसे प्रमुख विषय होना चाहिए। आपकी चर्चा में, आपके बताने में, आपके सोचने में, आपके बुलाने में, आपकी बात करने में, प्रमोट करने में, सब जगह, सब बाकी के काम आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर आपने इसको प्रमुखता से ले लिया तो बाकी के काम हो जाएंगे, और बहुत बढ़िया से हो जाएंगे।